नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जीके एक्सपर्ट कोचिंग में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 16 दिसंबर की तीनों शिफ्टों में पूछे गए रियल प्रश्न। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन रियल है और अधिकांश क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी का पुरस्कार किसे दिया गया? ये पूरी मैंने आपको सारणी बताई थी कि लोरियस वर्ल्ड में किस किस को कौन कौन सा पुरस्कार मिला है। तो ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये पुरस्कार मिला है जियांग युयान को, जो कि चीन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, मई 2025 नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक का आयोजन कहां किया गया? ये क्वेश्चन भी रिपीट क्वेश्चन है। इसका आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ है। और इसकी थीम की बात करें, अगर आपको पूछे तो इसकी थीम है विकसित भारत @ 2047 के लिए विकसित राज्य। ये इसकी थीम है। याद रखना, थीम पूछी जा सकती है। थीम अभी तक नहीं पूछी गई है। अध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इनके द्वारा इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, कॉपर टी का इस्तेमाल शरीर के किस भाग में किया जाता है? तो कॉपर टी का प्रयोग गर्भाशय में किया जाता है। ये एक प्रकार की गर्भ निरोधक यंत्र है और तांबे के कारण ये शुक्राणु की क्रिया को रोकता है। नेक्स्ट है, जिमैक्स अभ्यास में भारत की ओर से किस जहाज ने भाग लिया? तो दोस्तों ये जिमैक्स अभ्यास हुआ था। इसमें भारत की ओर से आईएनएस सह्याद्री ने भारत की ओर से इस जहाज ने भाग लिया था। और ये जिनेक्स अभ्यास है, ये भारत और जापान के मध्य आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, G20 समिट 2025 में एंटी करप्शन की अध्यक्षता किस देश ने की थी? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है आपके। तो एंटी करप्शन की अध्यक्षता साउथ अफ्रीका और ब्राजील दोनों ने संयुक्त रूप से की थी। और आपके ऑप्शन में इनमें से एक दे रखा था, जो भी दे रखा था वो सही हो जाएगा, यानी कि इसका उत्तर ऑप्शन के हिसाब से सही होगा। नेक्स्ट है, जलीय जीव में किस उत्तकी, यानी कि जो जलीय जीव हैं वो पानी में किस उत्तक की सहायता से तैर सकते हैं? तो वो पेशीय उत्तक की सहायता से पानी में तैर सकते हैं। 2025 में किस पैरा एथलेटिक खिलाड़ी ने अर्जुन पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार से और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से ये लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। ये प्लीज आप पूरा कंटेस्ट करके जाइए ये टॉपिक, इससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन में दे रखा था दीप्ति, तो ये पैरा एथलेटिक खिलाड़ी है जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला था। ऑप्शन के हिसाब से ये सही हो जाएगा और ये लंबी कूद से संबंधित है। नेक्स्ट है, जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। यदि चालक का प्रवाह है 50 ओम, उसमें 4 एम्पियर की धारा 8 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीट है आपके। ऊष्मा का लगातार क्वेश्चन आ रहा है ऊष्मा ज्ञात करने का। तो आपको ऊष्मा ज्ञात करने के लिए जो मैंने फॉर्मूला बताया था, H = I² R × T, ये फॉर्मूले का आपको यूज कर लेना है। यहाँ पे I है 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। आर दे रखा है आपको 50, टी दे रखा है 8 मिनट, इसको सेकंड में बदल देंगे तो आपका उत्तर आएगा 3.84 × 10⁵ जून। आपका ये उत्तर आ जाएगा। ये लगातार क्वेश्चन आ रहा है, फॉर्मूला यही यूज होगा आपके। 2025 में भारत के लोकपाल का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो नया आदर्श वाक्य है, नागरिकों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करे। ये इसका आदर्श वाक्य है। और पहला लोकपाल दिवस है जो 16 जनवरी 2025 को मनाया गया था। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों सभी दिवस और उनकी थीम क्या है ये आप देख के जाना। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये भी रिपीट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में किया गया। और ये दूसरा चरण है जिसका आयोजन यहाँ किया गया है। ये 20 से 27 मार्च 2025 को दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। कौन सी कोशिका अपने आकार बदल सकती है? तो जो चिकनी पेशी कोशिकाएं होती है वो अपना आकार बदल सकती है। नेक्स्ट है, जॉन मेडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विषम लक्षणों का चयन किया? जिन्होंने मटर के पौधे का यूज किया था, 7 विषम लक्षणों का चयन किया था। तो मटर का आकार जैसे गोल है या झुर्रीदार है, मटर का रंग हरा है या पीला है, फली का आकार संकीर्ण है या फूला हुआ है, फली का रंग हरा है या पीला है, फूल का रंग बैंगनी है या सफेद है, पौधे का आकार लंबा है या बोना है, फूलों की स्थिति अक्षीय है या अंतस्थ है। ये दोस्तों ये सारे जो लक्षण है ये आपको देखने हैं। ये आपने पूछा जा सकता है कौन सा इसमें से सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, भारत का नया और 58वां बाघ अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। ये माधव राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 58वां बाघ राष्ट्रीय उद्यान है। और आपको कंटिन्यू कई बार पूछा जा चुका है कि 107वां जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो वो है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है जो कि 107वां राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कोई वस्तु विराम अवस्था से चलकर 5 मिनट में 60 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त करती है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। विराम अवस्था से स्टार्ट हो रही है और अंतिम वेग उसका 60 मीटर पर सेकंड है। टाइम दे रखा है 5 मिनट। तो ये आपको जो त्वरण का मैंने बताया था, A = V - U/T। तो यहाँ पे v आ जाएगा अंतिम वेग, माइनस u आ जाएगा प्रारंभिक वेग जो कि 0 है, अपॉन t आ जाएगा। इसको सेकंड में बदल लेंगे तो इसका यूज करेंगे तो आपके उत्तर आएंगे 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, ओजोन परत पृथ्वी को किन हानिकारक विकिरणों से सुरक्षा प्रदान करती है? तो ये पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो ऑप्शन में आपके दे रखा था दर्पण के सामने, या फिर आप बोल सकते हो कि दूर से 2f की दूरी पर वक्रता केंद्र स्थित होता है। शतरंज के किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? दोस्तों ये उनका फेवरेट क्वेश्चन है। ये हर शिफ्ट में आएगा, रोज नहीं हर शिफ्ट में लगातार आ रहा है ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या फिर अर्जुन अवार्ड से संबंधित लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये शतरंज में दिया गया है, ये शतरंज के क्षेत्र में दिया गया है डी गुकेश को।
नेक्स्ट है अप्रैल 2025 तक भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी दर का अनुमान क्या है। तो भारत की जीडीपी दर का अनुमान यहाँ पे दोस्तों अप्रैल 2025 की बात की गई है, उस समय था 6.5%। अगर दिसंबर की बात करें तो दिसंबर तक है ये 7.5%। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 2025 युवा शतरंज को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने कौन सी योजना लॉन्च की है। ये युवा शतरंज को बढ़ावा देने के लिए तो शीर्ष राष्ट्रीय खिलाड़ी वजीफा योजना है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा ये लागू की गई है। और इसमें अगर बात करें तो अंडर 7 से अंडर 19 तक के जो खिलाड़ी आते हैं, इसमें इसके अंदर जो खिलाड़ी आते हैं उनको 60,000 से 1.5 लाख रुपए तक की त्रैमासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला या फिर बोल सकते हैं कि अफ्रीकी अध्यक्ष, जो पहली अफ्रीकी अध्यक्ष है वो कौन है, वो है क्रिस्टी कोवेट्री। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जिम्बाब्वे की है और ये पूर्व 13 खिलाड़ी के रूप में है। नेक्स्ट है यदि किसी सतह पर 50 न्यूटन का बल लगाया जाए और उसका क्षेत्रफल 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो दाब और प्रमोद का मान क्या होगा। दोस्तों प्रमोद तो न्यूटन 50 न्यूटन है, तो ये आपका 50 न्यूटन हो जाएगा। और दाब की बात करें तो दाब का सूत्र है बल बटा क्षेत्रफल। दाब का क्षेत्रफल, दाब का फॉर्मूला है बल बटा क्षेत्रफल है, तो ये हम यूज करेंगे तो इसका आ जाएगा 5 × 10⁶ पास्कल आ जाएगा। नेक्स्ट है बैटरी में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा क्या होती है। तो बैटरी में जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो उनकी दिशा होती है ऋणात्मक ध्रुव से धनात्मक ध्रुव की ओर। नेक्स्ट है यदि किसी तत्व की इलेक्ट्रॉनिक संख्या 17 है, ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों लगातार आ रहे हैं। यदि उसकी इलेक्ट्रॉन संख्या 17 है और उसके न्यूट्रॉन की संख्या 18 है तो वह तत्व कौन सा है। दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो उसका परमाणु क्रमांक होता है, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, तो इसका उत्तर आ जाएगा क्लोरीन। नेक्स्ट है कौन सा जीव बाह्य निषेचन करता है। तो जो मछली होती है ये बाह्य निषेचन करती है। एक तार का प्रतिरोध R है, यदि 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, उसमें 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे प्रतिरोध R बराबर आ जाएगा 3 ओम। तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इसका मान हम रख देंगे तो आ जाएगा प्रतिरोध आ जाएगा R आ जाएगा, R की वैल्यू आ जाएगी 3। यहाँ पे V की वैल्यू दे रखी है, एम्पीयर की I, उसकी एम्पीयर की I की वैल्यू दे रखी है, तो 6/2 यानी 3 आ जाएगा। वह हार्मोन कौन सा है जो शरीर की वृद्धि को प्रेरित करता है। तो ये पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि में जो हार्मोन है वो इसका उत्तर आएगा। नेक्स्ट है जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन कौन सा रंग का होता है। सबसे अधिक विचलित होता है बैंगनी रंग का, सबसे अधिक होता है, और सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का। 2025 में WTA 1000 खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है। तो 2025 की बात करें तो WTA 1000 खिताब जीतने वाली जो कम उम्र की खिलाड़ी है वो है मीरा एड्रीवा। नेक्स्ट है दोस्तों जून 2025 में अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त विमान AI 171 किस देश के लिए उड़ान भर रहा था। तो ये यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन के लिए ये उड़ान भर रहा था जिस समय ये क्षतिग्रस्त हो गया था गुजरात के अहमदाबाद में। फरवरी 2025 में आयोजित AI एक्शन समिट किस शहर में आयोजित किया गया। तो ये पेरिस में इसका आयोजन किया गया था और इसकी संयुक्त अध्यक्षता भारत और फ्रांस दोनों के द्वारा सम्मिलित रूप से इसकी अध्यक्षता की गई थी। 2025 फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। तो दोस्तों ये फ्रेंच ओपन के जो विजेताओं के नाम है ये भी लगातार पूछे जा रहे हैं। तो पुरुष की बात करें तो पुरुष एकल में विजेता है कार्लोस अल्कराज और उप विजेता रहे थे इटली के जेनिक सिनर। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, विजेता और उप विजेता। और अगर महिलाओं की बात करें तो फ्रेंच ओपन महिला वर्ग में एकल में विजेता थी कोको गोफ। तो महिला वर्ग को भी आपको देखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2025 ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया और महेंद्र सिंह धोनी है जो शामिल होने वाले 11वें भारतीय बन गए हैं। T20 क्रिकेट 2025 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो ये भारत के साई सुदर्शन बन गए हैं जिन्होंने 54 पारियों में 2000 रन बनाए हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। दोस्तों उत्तल लेंस है जो अभिसारी लेंस कहलाता है। ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु की ओर क्या करता है, केंद्रित कर देता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे सभी आए हुए रियल क्वेश्चन। तो प्लीज दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।